So beta, let's see the question, and the question says an aqueous solution of HNO3 is 63% by mass, और इसकी डेंसिटी दे रखी है मेरे को 1 ग्राम पर cc या 1 ग्राम पर ml बोल सकते हो. So what volume of this solution should be taken to prepare 1 liter of solution which exerts the osmotic pressure of 49.2 atmosphere at 27 degree Celsius. बेटा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मेरे से बोला है कि इस सोल्यूशन का हमारे पास जो कि 63% बाय मास है, तो इस सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम लूं ताकि हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर आए वो 49.2 atm का ऑस्मोटिक प्रेशर आए. देखिए बेटा, हम जानते हैं भाई पाई क्या होता है, ये होता है ICRT, आया ना. ऑस्मोटिक प्रेशर है 49.2. बेटा HNO3 कितने में आयनाइज होगा? 2 में आयनाइज होगा. दिस इज H प्लस एंड NO3 माइनस. 100% हम मान के चलेंगे तो ये तो हो जाएगा 2 into concentration can be written as number of moles of solute over volume of solution in liter. तो बेटा सोल्यूशन 1 लीटर का बनाना है into R कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 0.0821 into टेम्परेचर 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन. ठीक है. तो बेटा यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो ये हो जाएगा 49.2 divided by 2 into 0.0821 into 300. ठीक है. सो बेटा ये भी हमारे पास 49.2 ही बनेगा इसको सॉल्व करोगे तो. ठीक है. तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? 1. मतलब हमारे पास असल में इस सोल्यूशन के लिए मोल ऑफ HNO3 कितना है? 1 है. सो मोल्स हमारे पास 1 आ गए. ठीक है ना. और मोल अगर 1 है तो वेट कितना हो जाएगा हमारा HNO3 का? 63 ग्राम. तो हमारे को पता लग गया कि भाई इस कंडीशन के लिए, इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर 49.2 आ रहा है, तो उसमें उसके लिए वेट हमारे को 63 ग्राम की जरूरत है. अब बेटा मेरे को बोला है 63% बाय मास मेरे पास HNO3 है, मतलब इसका क्या हो गया कि 63 ग्राम ऑफ HNO3 इन 100 ग्राम सोल्यूशन, यही होता है इन 100 ग्राम सोल्यूशन. और हमारे को असल में रिक्वायरमेंट भी 63 ग्राम की ही थी, तो मतलब इतने ग्राम के लिए हमारे पास सोल्यूशन का कितना हमारे पास मास होगा? दिस इज 100 ग्राम. अब देखिए बेटा मेरे को डेंसिटी दे रखी है 1.1 ग्राम पर ml. सो द डेंसिटी हैज बीन गिवन टू अस, दिस इज 1.1 ग्राम पर ml. इसका मतलब हो गया कि 1.1 ग्राम है किसमें? 1 ml के अंदर. तो बेटा मेरे पास ओवरऑल सोल्यूशन का वेट कितना है? 100 ग्राम. सो 100 ग्राम कितने ml में होगा बेटा? ये हो जाएगा 100 into 1.1, सॉरी 100 into 1, 100 into 1 divided by 1.1. एंड बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है कुछ 90.9 ml. सो हमारे को ओवरऑल कितनी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी? 90.9 ml हमारे पास वॉल्यूम का सोल्यूशन होगा. So for this the correct answer will be option number A. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.